हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होगी आप देख रहे होंगे वह हो जाएगी क्लास हमारी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा क्लास एक दो दिन इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि रीट का एग्ज़ाम था आज। 26 लाख लोगों ने पेपर दिए हैं एक साथ। राजस्थान में 2 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट हुए हैं, तो इसके साथ इसलिए क्लास में एक दो दिन से नहीं ला पा रहा हूँ दोस्तों। और पर अब क्लास CBCD की डेली आएंगी, न्यू कंटेंट के साथ आएंगी। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, मुझे ये उम्मीद है। आइए देर ना करते हुए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का क्या नाम है दोस्तों? आविष्कारक का क्या नाम है? रॉबर्ट नोयस व गार्डन मूर। क्या नाम है दोस्तों? रॉबर्ट नोयस व गार्डन मूर। देखिए दोस्तों, इन दो नामों में से भी कोई एक नाम पूछा जा सकता है और जो दोनों नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम आपको आज मालूम चलेगा। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट नोयस व गार्डन मूर। ठीक है, दूसरा जो हमारा परिभाषा है क्या है दोस्तों? दूसरी हमारी परिभाषा है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं। कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। कंप्यूटर में जो शब्द होते हैं, जैसे कि ये लिखा है में है, या जैसे जो लंबाई है इसकी कितनी लंबाई, तो किस में मापते हैं? वह बिट में नापते हैं। ठीक है दोस्तों, किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या नापते हैं? तो मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता मापते हैं। क्या नापते हैं? मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता को मापते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट देखते हैं। हमारा जो चौथा पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ठीक है, तो क्वेश्चन अभी क्या है? क्वेश्चन है हमारा 1 किलोबाइट किसके तुल्य है? तो 1 किलोबाइट हमारा 1024 बाइट के तुल्य है। किसके तुल्य दोस्तों? 1024 बाइट के तुल्य। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने पांचवें डेफिनेशन की तरफ। हमारी जो पांचवी डेफिनेशन होगी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वह है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कभी कभी ये क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर जाते हैं। देखते हैं अपना सेकंड। जो हमारा सेकंड है वह सिम का पूरा नाम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें डेफिनेशन क्या पूछी गई? सिम की डेफिनेशन पूछी गई है। किसकी डेफिनेशन पूछी गई है? सिम की। तो सिम का फुल फॉर्म क्या होता है इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्लास को इसकी मत करिए क्योंकि मैं आपको बीच बीच में डिटेल से समझाता जाता हूं परिभाषाओं को, इसलिए आप क्लास को इसकी मत करें। और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में एक ही दो स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कमेंट का आंसर देते हैं। अगर मैं उनको बोलता हूं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, बाकी स्टूडेंट पता नहीं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो सिम का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है दोस्तों? सिम का फुल फॉर्म क्या होता है जान लीजिए। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं साथ में क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं दोस्तों, इसलिए क्लास को जल्दी जल्दी मैं आपको बताता जाऊंगा। जहाँ पर समझाने का होगा मैं आपको समझाता जाऊंगा, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या क्लास के नोट्स बनाए तो नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है? गणना के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसके बाद आठवां पॉइंट है हमारा MB का प्रयोग किया जाता है। आठवां पॉइंट क्या है? MB का प्रयोग किया जाता है मेगा बिट्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? मेगा बिट्स के लिए। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, क्या होता है एमबी का फुल फॉर्म? मेगा बिट्स। क्या होता है? मेगा बिट्स, ये होता है एमबी का। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा 9वां। कंप्यूटर भाषा को कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा को कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो किसके लिए उपयोगी होती है कंप्यूटर के लिए कोबोल भाषा? तो वह होती है ग्राफिकल कार्य के लिए। किसके लिए? ग्राफिक कार्यों के लिए या ग्राफिकल कार्यों के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने हम अगले पॉइंट की तरफ। जो हमारा 10वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा एक पेन ड्राइव है। एक पेन ड्राइव है एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक। ठीक है, पेन ड्राइव क्या है दोस्तों? एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक। बढ़ते हैं हम अपने और 11वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 11वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो वह थी दोस्तों फोर्ट्रॉन। कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी दोस्तों। ठीक है, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहीं से CBCD में आते हैं। आप लोगों को ये समझ नहीं पाते क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कई बार यही क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आ जाते हैं। इसलिए आप लोग दोस्तों क्लास को अच्छे से सुने, क्लास को स्किप मत करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने 12वें पॉइंट की तरफ।
हमारा जो 12वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा जटिल वैज्ञानिक घटनाओं के लिए किस प्रोग्रामर भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या है, जटिल वैज्ञानिक घटनाओं के लिए किस प्रोग्रामर भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, फोर्ट्रॉन के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। ईमेल का फुल फॉर्म मैं आपको कई बार क्लास में बता चुका हूँ। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 14वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 14वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। विंडोज सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन क्या है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बता चुका हूं फिर भी पूछता हूं, माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कारक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सब स्टूडेंट बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट के आविष्कारक कौन थे, किस सन में हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा ओरेकल क्या है। ओरेकल क्या है, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों, ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 16वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 16वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। किससे करती है, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से करती है। ठीक है दोस्तों, ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ऐसा जैसा मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए आ सकते हैं। ठीक है, जो 17वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है। देखिए कितना बड़ा इसमें परिभाषा बना दिया गया है क्वेश्चन का, पर आंसर छोटा सा है। मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि मॉडेम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन क्या कहलाता है, डिमॉड्यूलेशन क्या कहलाता है। इनको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। आप चाहें तो पिछली क्लास की प्ले लिस्ट में जाकर आप पिछली क्लास देख सकें। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह मॉडेम का कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, मॉडेम कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 18वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 18वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, वीडियो मेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं। वीडियो मेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप देखिए वीडियो मेल से क्या क्या भेज सकते हैं। ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं और आदि बहुत सी चीज़ें इससे रिलेटेड भेज सकते हैं। आपने डेफिनेशन देख ली होगी। बढ़ते हैं 19वें पॉइंट की तरफ। 19वां पॉइंट है हमारा, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। ये बहुत क्वेश्चन एक बार रिपीट और हो गया, मैं करा चुका हूँ। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 20वां पॉइंट हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो इसको आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, ये सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या पूछ रहा है कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, तो कोलंबिया है। कौन है दोस्तों, कोलंबिया। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 22वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 22वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। विश्व का, यहाँ पर विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, एनियक है। कौन सा है, एनियक है। ठीक है, आपको ये बेसिक क्वेश्चन है, ये याद होना चाहिए। सीपीसीटी में ये बार बार पूछी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके साथ अदर परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक होंगे, खासतौर से पटवारी के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 23वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 23वां पॉइंट है वह है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली एक संस्था है। क्या है, सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली एक संस्था है दोस्तों। ठीक है,
इसको आप नोट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 24वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 24वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स हैं। ये क्वेश्चन मैंने शायद अभी ऊपर पूछा था, फिर भी आप इसके डिटेल से मुझे बताना। जितना अगर आप डिटेल से बताएंगे तो समझ जाएंगे, तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, बढ़ते हैं 25वें पॉइंट की तरफ। जो 25वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है। क्वेश्चन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो कौन है? पॉल एलन। कौन है दोस्तों? पॉल एलन। आपको इनका नाम भी याद करके रखना है क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है। उम्मीद करता हूँ इनसे क्वेश्चन भी बनेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों से पूछे नहीं गए हैं, तो इसलिए उम्मीद बनती है कि ये क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, तो संस्थापक के क्वेश्चन क्या था हमारे? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। कौन है? तो पॉल एलन है। ठीक है, 25वां पॉइंट था हमारा जी। चलते हैं 26वें पॉइंट की तरफ। हमारा जो 26वां पॉइंट है वह राजपथ किसे कहते हैं? तो राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को कहते हैं जी, हिंदी लैंग्वेज है दोस्तों। ठीक है, राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हैं। अपना 27वां पॉइंट देखते हैं। हमारा जो 27वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा ईमेल का जन्मदाता किसे माना गया। कई बार क्वेश्चन करा चुका हूं, आप लोग बता देना इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रे टॉमलिंसन। कौन है ईमेल के जन्मदाता? रे टॉमलिंसन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 28वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहां लगाया गया था। कई बार क्वेश्चन आया, एक बार बता चुका हूं, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। एक दो क्वेश्चन इसलिए रिपीट करा देता हूं आपकी क्लास में, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है और आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग तुरंत देख लेंगे, हाँ सर ने अगले पिछली क्लास में ये क्वेश्चन करा चुके थे, इसका आंसर ये है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। तो किसने पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? तो वह लगा गया था ISO। किसके द्वारा? ISO के द्वारा कोलकाता में 1955 में लगाया गया था दोस्तों। ठीक है, और ये किस संस्थान में लगाया गया था ये भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 29वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है? तो कौन सा था? नई दिल्ली में दोस्तों। कौन सा है? ये एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जीके के क्वेश्चनों में पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखते हैं अपना 30वां पॉइंट। हमारा जो 30वां पॉइंट हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक है, अभी तक पूछे नहीं गए हैं इसलिए इनकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, इसलिए आप क्लास को स्किप मत करिए, आप लोग क्लास में बने रहिए। क्या है? भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है? तो कहाँ लगाई गई थी? नई दिल्ली में लगाई गई थी। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसी के साथ 31वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हमारा जो 31वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर के संबंध में रैम का तात्पर्य। फुल फॉर्म पूछा गया है, कई बार बता चुका हूं, सबको आनी चाहिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। CAD का पूरा नाम मैंने एक बार क्लास में पूछा था, एक दो ही स्टूडेंट ने उसका फुल फॉर्म बताया था, बाकी किसी ने नहीं बताया था। IBM का ही पूछा था, इसलिए ये क्या होता है, कमेंट बॉक्स आप लोग भूल जाते हैं। देख, अगर कोई स्टूडेंट कमेंट करता है तो आप उनके कमेंट देखें कि उस स्टूडेंट ने उस बारे में खोज की है, यानी उसकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, दोनों क्वेश्चन लाया हूं, इसके बारे में भी मैंने कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए आंसर बोला था। ये दोनों क्वेश्चन CAD का फुल फॉर्म पूछा था। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। किसका फुल फॉर्म होता है? ये CAD का फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो 33वां है, 33वां पॉइंट क्या है दोस्तों? हमारा IBM का पूर्ण रूप पूछा गया था। मैंने पूछा था आपसे, कमेंट बॉक्स में टाइप करके IBM का पूर्ण रूप बताना है। तो IBM का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये किसका है? ये IBM का है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ें मैं इतनी बार करा दूंगा कि आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आप ऑटोमेटिक आंसर टिक कराएंगे। एक ही बार पढ़ेंगे और डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ।
जो 34वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा BIOS का विस्तृत रूप है। इसकी भी मैंने आपको एक बार फुल फॉर्म बता चुका हूं, फिर एक बार फिर आपके लिए ये लेकर आया हूं। तो BIOS का विस्तृत नाम क्या होता है, यानी पूरा नाम या पूर्ण नेम, ऐसी भी परिभाषा आ सकती है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 35वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा पेंटियम ब्रांड। पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, यह उत्पाद का नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है और वह उत्पाद का नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? माइक्रो प्रोसेसर। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है, वह उत्पाद का नाम बताएं, तो वह माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। याहू, गूगल, MSN है। ये क्या है दोस्तों? याहू, गूगल, MSN है। क्या है दोस्तों? ये एक इंटरनेट की साइट्स हैं दोस्तों। क्या है? एक इंटरनेट की साइट्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। और गूगल एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है वह आपसे क्या पूछ रहा है। उस टाइप के अगर ऑब्जेक्ट आएंगे तो वह आप अलग लगाएंगे, इस टाइप के आएंगे तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? एक इंटरनेट साइट्स। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 37वें क्वेश्चन की तरफ। जो 37वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर शब्दकोश में CD का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सबसे पहले CD का फुल फॉर्म कई बार बता चुका हूं। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर पूछा गया है, तो कौन सा है? जहन में डाल लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है दोस्तों? T3A। कौन है? T3A। ठीक है दोस्तों, आप लोग भूलना नहीं, इसको नोट भी कर लेना या स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, क्या है? विश्व का तेज कंप्यूटर कौन सा है? वो भी सबसे तेज तो है T3A। ठीक है, बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 39वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? देखिए, ये मैं कमेंट बॉक्स में पूछ भी चुका हूँ, एक दो स्टूडेंट ने इसका पूरा विवरण दिया था। मैं इन क्वेश्चन को इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप लोगों को क्लास पूरे दिखने नहीं, स्किप कर देनी है, और कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसका तो बहुत ही एक दो स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते हैं, बाकी पता नहीं क्या करते हैं। उम्मीद है उन लोगों की भी तैयारी अच्छी चल रही है। इस बार मैं कामना करता हूँ आप सबके CPCT निकल जाएं विथ हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग में। ठीक है, तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो CDAC ने किया था। किसने किया था? CDAC ने किया था, पुणे में किया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ। तो 40वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कई बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की तरफ। माइकल एंजेलो वायरस क्या है? माइकल एंजेलो वायरस क्या है? यह एक कंप्यूटर वायरस है। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं अगर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एप्पल क्या है? और एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो आप एप्पल मोबाइल पे लगाए हो। यहाँ पर क्या पूछा गया है? हाँ, अगर ऑब्जेक्ट का टाइप के हिसाब से आए तो आपको टाइप करना है, लेकिन यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? एप्पल क्या है? तो एप्पल एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है दोस्तों। क्या? एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। बढ़ते हैं अपने 43वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 43वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होता है? यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो कौन होगा दोस्तों? क्वांटम कंप्यूटर। कौन होगा? क्वांटम कंप्यूटर। आप नोट भी कर लें, आपको याद बना रहेगा इसके साथ। बढ़ते हैं हम अपने 44वें क्वेश्चन की तरफ। एक सी बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा या पूछना भी चाहूँगा। आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। टाइपिंग की स्पीड भी अभी तक आने लगी होगी। अभी तक अगर किसी ने तैयारी आप लोग ढील डाल रहे हैं तो तैयारी को रूटीन में लाइए, क्योंकि पेपर दिन पे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, दिन घटते चले जा रहे हैं। इसलिए आप तैयारी अपनी रेगुलरिटी बनाए रहें। और कोई भी चीज़ के बारे में आप CPCT से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं 44वें पॉइंट की तरफ। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो मलापुरम है। कौन है दोस्तों? मलापुरम। ये भी क्वेश्चन बनता है, अभी तक पूछे नहीं गए, नए नए क्वेश्चन है, आएंगे। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है जहां पर सब लोग कंप्यूटर जानते हैं ज्यादातर? तो वो कौन सा है? मलापुरम। बढ़ते हैं अपने 45वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 45वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा ATM
के आविष्कारक का नाम बताना है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये बना क्वेश्चन कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप एटीएम का फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इसके आविष्कारक कौन थे, आविष्कारक का नाम क्या है, जॉन शेफर्ड बर्नेस, जॉन शेफर्ड बर्नेस। ठीक है, 46वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 46वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारी किसकी देती है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारी की। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं 47वें पॉइंट की तरफ। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति में किस में मापा जाता है, कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, कई बार बता चुका हूं, IMPS में। किस में मापा जाता है, IMPS में। IMPS का आप लोग मुझे फुल फॉर्म बताएं कि क्या होता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बढ़ते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों लगता है क्वेश्चन इतने ही थे आज के लिए। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी, और इस आज कल से डेली रूटीन में क्लास डलेंगी। आप लोग प्लीज़ क्लास को इसकी मत किया करें, पूरी क्लास को आप लोग देखें, उनके नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। कोई अगर CBCT में प्रॉब्लम हो रही है तैयारी से लेकर किसी भी चीज़ में, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।